सुनसान जंगल के बीचों बीच एक पुराना मंदिर था जो वर्षों से वीरान पड़ा था। गांव के लोग कहते थे कि वहाँ एक नागिन का वास है जो हर पूर्णिमा की रात वहाँ आती है और किसी का इंतजार करती है। कोई नहीं जानता था कि वह किसका इंतजार कर रही थी, लेकिन जिसने भी उसे देखने की कोशिश की वह वापस नहीं लौटा। एक दिन अयान नाम का एक युवक उस गांव में आया। वह इतिहासकार था और रहस्यमयी जगहों के बारे में जानने का शौकीन था। जैसे ही उसने मंदिर के बारे में सुना, उसका मन उसे देखने के लिए बेचैन हो उठा। गांव वालों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी और आधी रात को अकेले मंदिर की ओर निकल पड़ा। जैसे ही उसने मंदिर के पास कदम रखा, अचानक हवा तेज हो गई। पेड़ अजीब तरीके से हिलने लगे और ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे वहां जाने से रोक रही हो। लेकिन अयान बिना डरे आगे बढ़ता गया। मंदिर के द्वार पर एक बड़ी नागिन कुंडली मारकर बैठी थी। उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे कोई सदियों पुराना दर्द उनमें बसा हो। अयान ने जैसे ही नागिन को देखा, उसके मन में एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे वह उसे पहचानता हो। उसकी आंखों के सामने धुंधली छवियां तैरने लगीं, एक भव्य महल, एक सुंदर युवती और एक अधूरा प्रेम। अचानक नागिन ने धीरे धीरे आकार बदलना शुरू किया और कुछ ही पलों में वह एक सुंदर स्त्री में बदल गई। तुम आ गए नागराज, वह दर्द भरी आवाज में बोली। अयान हक्का बक्का रह गया। नागराज? मैं अयान हूँ, नागराज नहीं, उसने घबराते हुए कहा। स्त्री मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में एक अजीब सी उदासी थी। तुम भूल चुके हो, लेकिन मैं नहीं। यह हमारा तीसरा जन्म है और हर बार तुम मुझे भूल जाते हो। मैं नागकन्या सुलोचना हूँ, तुम्हारी प्रिया। पिछले 2 जन्मों में तुम मुझसे वादा करके चले गए, लेकिन इस बार मैं तुम्हें खोने नहीं दूंगी। अयान का सिर घूमने लगा। अचानक उसके दिमाग में तेज झटके के साथ यादें लौटने लगी। वह नागराज वासुकी था और सुलोचना उसकी प्रेमिका थी। लेकिन पिछले जन्मों में कुछ न कुछ ऐसा होता था कि वे कभी एक नहीं हो पाए। इस बार तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे? सुलोचना की आंखों से आंसू गिरने लगे और तभी मंदिर के चारों ओर जमीन फटने लगी। अयान को एहसास हुआ कि यह स्थान शापित था। अगर वह सुलोचना को अपनाने से इनकार करता तो यह चक्र दोबारा शुरू हो जाता। इस बार उसने अपना हाथ सुलोचना की ओर बढ़ाया। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, उसने दृढ़ता से कहा। सुलोचना की आंखों में चमक आ गई। अचानक मंदिर के ऊपर चंद्रमा की रोशनी तेज हो गई और एक दिव्य प्रकाश उन दोनों पर पड़ने लगा। वे दोनों हवा में उठने लगे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें मुक्त कर रही हो। अगली सुबह जब गांव वाले मंदिर के पास पहुँचे तो वहाँ कुछ नहीं था, न मंदिर, न नागिन, न ही अयान। बस एक स्थान पर 2 नागों की पत्थर की मूर्तियां खड़ी थीं, जो इस बात की गवाही दे रही थीं कि वहाँ एक अधूरा प्रेम आखिरकार अपनी मंजिल तक पहुँच चुका था। उसके बाद मंदिर का नामो निशान भी मिट गया और नागिन का इंतजार हमेशा के लिए समाप्त हो गया। लेकिन कहते हैं, जब भी पूर्णिमा की रात आती है, जंगल में कहीं दूर से नागों की फुफकारें सुनाई देती है, जैसे वे अभी भी अपनी प्रेम कथा की गूंज को अमर बना रहे हों।